तो हाय गाइस, आज हम करेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 13। तो हम 12 तक कर चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज 13 करेंगे। तो 13 एक्सरसाइज 13 करने से पहले कुछ यहाँ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपको मैं सिंपल भाषा में अभी समझा देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 13 आप किताब में बहुत आसानी से कर पाएंगे, और एक्सरसाइज 13 हम इसी के अनुसार बोर्ड पे करेंगे भी। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम पास किए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस रूल को समझते हैं। रूल क्या है? एक्सरसाइज है 13। फर्स्ट, पहले हम लोग क्या करते थे? पहले मतलब क्या, एक्सरसाइज 13 है तो एक्सरसाइज हम 12 में क्या करते थे कि एक्सरसाइज 12 में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूजेस था। मेरे कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था? वैसे वाक्य जिसका शुरुआत वाक्य से हो, वैसा वाक्य जिसका शुरुआत क्या से हो और वाक्य में कहीं भी नहीं का प्रयोग ना हो। पहले जो हम एक्सरसाइज 12 में किया था, अगर एक्सरसाइज 12 आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे एक्सरसाइज 12 में, थोड़ा सा पीछे का रिपीट कर देता हूँ ताकि अभी करने में आसानी होगी, कि क्वेश्चन के शुरू में क्या आ जाता था। देखिए, ये जो है एक्सरसाइज 12 का एक क्वेश्चन लिया हूँ और एक्सरसाइज 13 के अनुसार एक क्वेश्चन लिया हूँ। तो एक्सरसाइज 12 में क्या था, शुरू में क्या लग जाता था? तो क्या कहते हैं इसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, और वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग नहीं है। तो इसमें नहीं का प्रयोग आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब उसका रूल ये था, क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है। अब जो पढ़ेंगे, यानी अब जो पढ़ेंगे नाउ अब जो पढ़ेंगे उसमें क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। आपको इतना पता होगा कि देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसको तो पता चल गया क्या है, शुरू में क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन के बीच में कहीं भी नहीं का प्रयोग ना होगा। ठीक है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो कि अभी हम यूज करने वाले हैं, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव देख के तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें निगेटिव का प्रयोग, नॉट का निगेटिव मतलब का नहीं का प्रयोग होगा। पढ़ लेते हैं। वैसा वाक्य जिसका शुरुआत क्या से हो, ये तो इसमें भी था, क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए, ऐसा वाक्य जिसका शुरुआत क्या से हो, क्या से तो ये भी शुरू है, लेकिन और वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो। इसमें क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इसमें बोला गया था कि नहीं का प्रयोग ना हो। तो इसमें देखिए, नहीं का प्रयोग है ही नहीं कहीं, और यहाँ वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो। तो देखिए, क्या तो लगा ही है, लेकिन नहीं का प्रयोग भी किया गया है। तो इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। और इसमें नहीं लगा है और क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो क्या बोलेंगे? इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया। और इसमें क्या भी लगा हुआ और नहीं भी, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही समझना था। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में जिसमें नहीं और क्या दोनों लगा होता है, उसमें रूल ये है, इज एम आर उसके बाद नॉट लगाना है। इसमें क्या था? इज एम आर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, लेकिन इसमें इज एम आर के बाद नोट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। बस इतना ही था समझने के लिए, और इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 13 अभी करेंगे, जो कि आपके सामने हम करके यहाँ दिखाएंगे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 13 के सारे क्वेश्चन इस बोर्ड पर हिंदी में लिख दिए हैं, और इसका इंग्लिश हम ट्रांसलेट यहाँ करेंगे। उससे पहले देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग थे, बस मुझे कोई खास नहीं लगा, ये भी आसान है, तो आपको शायद ना याद हो। आगे का रिकॉविडेंट, ग्रीष्म मतलब गर्मी होता है, गर्मी का हो गया समर। निर्दयी मतलब क्रूएल मतलब होता है निर्दयी। बाकी कुछ यही थे, और मैं यहाँ इनका ट्रांसलेट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ हम कंफर्म कर लेते हैं, जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा हो और उसके वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? सिर्फ क्या लगा हो। मार्को को क्या हो गया? सिर्फ क्या लगा हो तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। और क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो,
तो क्या होगा वो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब इसके अनुसार देखिए सारा करेंगे। हमने यूज इसका तो करना नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज 12 में इसका यूज था, बस क्या लगा हुआ था। लेकिन अभी जो यूज करेंगे इसमें क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो पहले इसका रूल हम नीचे लिख लेते हैं। तो इसका रूल क्या है देखिए, पहले तो इज एम आर था, इज एम आर था, उसके बाद नोट था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद एडजेक्टिव था। ठीक है, इसका रूल यही है। बाकी अब चलते हैं ट्रांसलेट करते हैं इसे। देखिए फर्स्ट नंबर, मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो स्टॉप करने पड़ेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। अभी मैंने मार्कर में इंक डाल दिया। क्या सिंह निर्दयी नहीं होता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। और उसके अनुसार इज एम आर यानी सबको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में नहीं है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने कल भी बताया था कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी चीज़ के बारे में उसका वर्णन करे, यानी उसकी खूबी बताए, उस चीज़ को गुण, उस चीज़ का गुण धर्म बताए, उस चीज़ को व्यक्त करे। उसे क्या करेंगे? देखिए जैसे सिंह निर्दयी होता है, तो यहाँ ना सिंह को, सिंह मतलब शेर होता है, तो यहाँ शेर का वर्णन किया गया है कि जो शेर है वो निर्दयी होता है। तो निर्दयी क्या हो गया? एडजेक्टिव। सीधी बात है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं रूल के अनुसार। क्या सिंह निर्दयी होता है? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद इज एम आर। ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं होगा तो नोट लगा देंगे, बाकी एडजेक्टिव। तो देखिए, क्या सिंह निर्दयी नहीं होता है? तो कौन निर्दयी नहीं होता है? मतलब क्या सिंह निर्दयी नहीं होता है? तो ये कौन निर्दयी नहीं होता है? सिंह निर्दयी नहीं होता है। तो मेन कौन है? सिंह। जब सिंह नहीं होगा तो निर्दयी कौन होगा? कोई नहीं होगा, यानी सिंह मेन है। ठीक है, जब शेर ही नहीं रहेगा तो निर्दयी कौन होगा? कोई नहीं। तो सिंह क्या है? मेन है। तो पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लिए, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि इधर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट भी लगाना है। तो पहले सिंह का मीनिंग हमने क्या लिख दिया? लोयन। उसके बाद देखिए, लोयन जो है वो अकेला है, तो इसके साथ पक्का है कि इज आएगा। हमने इज यहाँ लगाया क्योंकि देखिए रूल में पहले इज एम आर है, मतलब इज एम आर पहले है ना, उसके बाद सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट पहले लिख लिया इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ लगा दिया। इज एम आर में से हम इज चूज करेंगे क्योंकि शेर जो है वो अकेला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ नोट लगा देंगे, नोट। उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या होता है? निर्दयी होता है। सिंह का हो ही गया, क्या शुरू में लगा हुआ था? इज नॉट लायन। निर्दयी क्या होता है? क्रूएल, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लीजिए, क्रूएल। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, क्या कुत्ता आज्ञाकारी नहीं होता है? कौन अवज्ञाकारी नहीं होता है? कुत्ता नहीं होता है। मेन कौन है? कुत्ता। जब कुत्ता नहीं होगा तो अवज्ञाकारी कौन होगा? कोई नहीं। तो मेन क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता क्या हो गया? सब्जेक्ट। कुत्ता का क्या होगा? डॉग। क्वेश्चन में नहीं लगा है और सब्जेक्ट के पहले नोट लगा हुआ है, तो हम यहाँ नोट पहले लगा देते हैं। उसके बाद इज एम आर, तो सब्जेक्ट के साथ कुत्ता अकेला है ना, तो कुत्ता अकेला है तो अकेला रहता है तो इज आता है हमेशा, ये तो आपको ही पता है। उसके बाद देखिए, क्या अवज्ञाकारी, आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी का हमने यहाँ मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है? ओबीडियंट। OBE है, EDIENT। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कोयल काली नहीं होती है? क्या कोयल काली नहीं होती है? तो इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे। तो देखिए, क्या कोयल काली नहीं होती है? कौन काली नहीं होती है? कोयल। जब कोयल नहीं होगी तो काली कौन होगा? कोई नहीं, यानी कोयल जो है वो मेन है, यानी सब्जेक्ट यही है। तो कोयल का क्या होता है?
क्रू मतलब कौवा होता है ना, कोयल का फ्रेंड्स मुझे याद था, मैं कहीं कोयल का कुक्कू होता है, कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू मीन्स कोयल। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, क्या हो गया, कुक्कू। उसके देखिए क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगा हुआ है और यहाँ भी नोट लगाया जाता है सब्जेक्ट के पहले, तो हमने यहाँ नोट लगा दिया। उसके बाद क्या है, इजेमार, तो सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार चूज करेंगे। कुक्कू क्या है, मतलब जो कोयल हो अकेला है तो इज लगाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव क्या बता रहा है कि वो काली नहीं होती है, यानी काली क्या है, उसकी एडजेक्टिव है। काला का क्या होता है, ब्लैक। इज नॉट कुक्कू ब्लैक, क्या कोयल काली नहीं होती है। क्या जाड़े में दिन छोटे नहीं होते हैं, कौन छोटे नहीं होते हैं, दिन। जब दिन नहीं रहेगा तो जाड़े में कौन छोटा होगा, कोई नहीं, यानी कि दिन जो है वो मेन है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, डे। ठीक है, हमने क्या लिख लिया, डे। अब देखिए डे होते हैं, तो इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान देने वाली बात है कि होते हैं जाड़े में दिन, दिन तो एक नहीं होते, बहुत सारे दिन होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ डेज लगाएंगे, क्योंकि एस लगाने से, जैसे अगर डे लिखते हैं तो तब तो एक ही दिन होगा, एस लगाने यानी बहुत सारे दिन, और जाड़े में बहुत सारे दिन ही होते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया डेज। क्वेश्चन में देखिए नहीं लगा हुआ है, तो पहले हम इसके पहले नोट लगा देंगे, नोट। और ज़्यादा बहुत सारे दिन हैं तो क्या होगा, इज एम आर में से हमने आर चूज कर लिया, आर नॉट डेज, इतना हो गया। अब खूबी देखिए, अब खूबी क्या है, एडजेक्टिव ढूंढेंगे, हम इसी के अनुसार करेंगे। देखिए शुरू में इज एम आर होता है तो सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, नोट लगा हुआ था क्वेश्चन में नहीं तो नोट लिख दिया, इज एम आर में से आर चूज कर लिया। उसके बाद एडजेक्टिव, तो क्या कह रहा है कि जाड़े में दिन छोटे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। तो ये छोटे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो छोटा का क्या, शॉर्ट होगा, शॉर्ट। छोटा का यहाँ कोई स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल मतलब किसी वस्तु का छोटा कहते तो हम स्मॉल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जो दिन है ना वो शॉर्ट होगा। अब देखिए, लेकिन ये जाड़े में बच गया, जाड़े का मीनिंग आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हमने एडजेक्टिव तक तो कर लिया, उसके बाद जो बचा वो टेप दो। जाड़े में का क्या होता है, इन, और जाड़ा का क्या होता है, विंटर। मतलब क्या जाड़े में दिन छोटे नहीं होते हैं, आर नॉट डेज शॉर्ट इन विंटर। 5th नंबर प्रश्न देखिए, क्या आम मीठा नहीं होता है। फ्रेंड्स समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए अच्छे से नहीं समझाता हूँ तो कॉपी पे छाप के कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए समझाना पड़ता है। और थोड़ी सी आपको भी टाइम देना चाहिए इस पर, क्योंकि किसी भी चीज़ का छापना कोई समस्या का हल नहीं है। इसलिए समझ लोगे, एक बार समझ लोगे तो अपने आप से बहुत बार कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ आएगा, थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आएगा जरूर। क्या, अब 5वां नंबर प्रश्न है, क्या आम मीठा होता है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो कौन मीठा होता है, आम। जब आम नहीं होगा तो कौन मीठा होगा, कोई नहीं, तो आम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो, MANGO, क्या हो गया, मैंगो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के पहले नोट, सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले क्या हुआ, नोट। अब नोट कभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में नहीं लगा हो, तो नहीं, देखिए नहीं लगा हुआ है तो यहाँ सब्जेक्ट के पहले नोट है तो नोट भी लगा देते हैं हम। उसके बाद क्या है, इज एम आर, तो सब्जेक्ट मिल गया क्या, मैंगो। ठीक है, तो मैंगो अकेला है, एक आम की बात कर रहा है क्योंकि एस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ भी एक आम की बात कर रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, इज लगा देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो गया, इन तीनों का हो गया, बचा एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, मीठा। ये बता रहा है कि आम जो क्या होता है, मीठा। आम की खूबी व्यक्त कर रहा है कि वो क्या होता है, मीठा। तो मीठा का क्या होगा, स्वीट, SWEET। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या तोते सुंदर नहीं होते हैं। कौन सुंदर नहीं होते हैं, तोते। जब तोता ही नहीं होगा तो सुंदर कौन होगा, कोई नहीं, यानी तोता क्या है, मेन है, यानी तोता क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो तोता का क्या होता है, पैरोट, PARROT। ठीक है, अब देखिए
क्या तोते सुंदर होते हैं? तोते यानी बहुत सारे तोते, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एस। इतना हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ नोट देखते हैं। तो देखिए तोते नहीं लगा हुआ है तो हम सब्जेक्ट के पहले नोट भी लगा देंगे। चलिए हमने नोट भी लगा दिया। अब ईज एम आर में से कौन लगेगा? तो तोते बहुत सारे हैं तो एक में ईज लगता है, लेकिन बहुत सारे हैं तो क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। आर नोट पैरोट्स। अब देखिए एडजेक्टिव, मैंने आपको यही बताया एडजेक्टिव कहते किसे। तो देखिए तोते की खूबी बता दिया। और तोते क्या नहीं होते? सुंदर। सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, क्या ग्रीष्म में हवा गर्म नहीं होती है? ग्रीष्म मतलब गर्मी होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो क्या ग्रीष्म में हवा गर्म नहीं होती है? कौन गर्म नहीं होता है? हवा। जब हवा ही नहीं होगा तो ग्रीष्म में कौन गर्म होगा? कोई नहीं, यानी हवा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो हवा का हम लिखेंगे एयर, AIR, एयर। उसके बाद देखिए एयर सब्जेक्ट मिल गया, उसके पहले हम नोट लगाएंगे। तो यहाँ नोट तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में नहीं लगा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पहले हम नोट लगाएंगे, वो भी लगा लिए। उसके बाद ईज एम आर, तो हवा क्या है? बहता हुआ है, उसे हम गिन भी नहीं सकते, तो हवा के साथ ईज ही आएगा। ईज, ये भी हो गया। इन तीनों में से ईज चूज कर लिया। नोट भी हो गया। सब्जेक्ट एडजेक्टिव, तो क्या होता है? गरम। ये हवा की खूबी बता रहा है कि हवा क्या होता है? गरम नहीं होता है। तो गरम को लिखेंगे क्या? हॉट। हॉट। अब एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कुछ बच रहा है। ग्रीष्म का हमने इंग्लिश लिखा है? नहीं लिखा है। ग्रीष्म में, तो ग्रीष्म में का हम लोग ने इंग्लिश लिखा ही नहीं है, तो मे का हो गया इन। और ग्रीष्म गर्मी का क्या हो गया? समर। तो SUMMER। ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है। क्या औरतें डरपोक नहीं होती है? क्या औरतें डरपोक नहीं होती है? कौन डरपोक नहीं होती है? औरतें। जब औरतें ही नहीं होगी तो डरपोक कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो पहले हम औरतें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट औरतें का क्या होता है? वोमेन्स। तो सब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं WOMENS। अब इसलिए लगाया कि देखिए औरतें, डरपोक औरतें यानी बहुत सारी औरतें। ठीक है। अब देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन में, और रूल्स के सब्जेक्ट के पहले नोट है तो हम नोट भी लगा देंगे। नोट भी लगा दिया। उसके बाद देखिए ईज एम आर, तो औरतें बहुत सारी औरतें हैं, तो नोट के पहले हम आर लगाएंगे। आर नोट वोमेन्स। उसके बाद तीनों हो गया। क्या बच गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखिए क्या होती हैं? डरपोक। ये औरतें की खूबी बता रही हैं कि क्या डरपोक नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? डरपोक नहीं होती है। तो डरपोक क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे डरपोक का होता है टिमिड, TIMID। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया। अगर किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर उसके शुरू में क्या लग गया ना, या फिर बीच में भी WH वर्ड आ गया, क्या, कैसे, कब, क्यों, तो अपना लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो WH वर्ड होते हैं ना, इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए ही किया जाता है। तो ठीक है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या गर्मी में रातें छोटी नहीं होती है? कौन छोटे नहीं होते हैं? रातें। जब रातें ही नहीं होगा तो छोटे कौन होगा? कोई नहीं। तो रातें, रात क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो रात का मीनिंग क्या होता है? नाइट, NIGHT, नाइट। उसके बाद क्या है? नोट। तो देखिए नहीं लगा हुआ है तो हम सब्जेक्ट के पहले नोट लगा देंगे। तो ये रहा सब्जेक्ट, इसके पहले हमने क्या लगा दिया? नोट। उसके पहले देखें ईज एम आर, तो सब्जेक्ट के मुताबिक ईज एम आर लगता है, तो नाइट। लेकिन रातें, ठीक है, रातें की बात कर रहा है तो इस लगा देंगे हम। ठीक है, नाइट्स मतलब रातें। और रातें हो गया तो देखिए बहुत सारी रातें हो गया, मतलब हर बहुत दिन की रातें, तो बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम आर लगा देंगे। आर नॉट नाइट्स क्या होती है? रातें छोटी होती है। तो ये गुण धर्म बता दिया कि जो रात क्या होती है? छोटी। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। छोटी का क्या होगा? शॉर्ट। मैंने आपको बताया था दिन या रात के लिए क्या होगा? शॉर्ट यूज होगा। तो आर नॉट नाइट्स, शॉर्ट। इतना हो गया। अब देखिए हम गर्मी में का मीनिंग तो लिखे ही नहीं, तो में क्या क्या होता है? इन।
और गर्मी का क्या होता है? समर, SUMMER, इसको समझ लीजिएगा, SUMMER है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दोपहर का सूर्य गर्म नहीं होता है? क्या दोपहर का सूर्य गर्म नहीं होता है? तो कौन गर्म नहीं होता है? सूर्य, ठीक है। अगर सूर्य नहीं होगा तो दोपहर में कौन गर्म होगा? कोई नहीं, यानी सूर्य क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं। सूर्य का क्या होगा? द सन। अब द क्यों लगाया, वो जब द का यूज पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आप द लगाइए ना लगाइए वो आपके ऊपर है, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया। अब क्वेश्चन में देखिए नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के पहले यहाँ नोट लगा देंगे, उसके पहले इज एम आर। तो उसमें से क्या चूज करेंगे? सन जो है वो अकेला है, तो इसलिए हम इज लिखेंगे। सूर्य एक ही होता है जिससे सारे उसके प्रकाश पूरे दुनिया में फैलती है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव बचा। तो गर्मी में क्या कहते हैं कि सूर्य गर्म नहीं होता, गर्म, ये गर्म ना होने की बात कर रहा है। तो उसकी खूबी बता रहे हैं कि सूर्य जो है, क्या सूर्य गर्म नहीं होता? तो गर्म क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो गर्म का क्या होता है? हॉट, HOT, हॉट हो गया। अब देखिए हमने तो दोपहर का, इसका तो मीनिंग लिखा ही नहीं। तो का क्या होता है? ऑफ, ऑफ किसका हो गया? का। और दोपहर का आफ्टरनून, AFTERNOON। अगर बोर्ड पे ना दिखे तो मैं मीनिंग बोल रहा हूँ, आप मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न है पूरा, 11 नंबर प्रश्न पे है। आई होप आपको सारा दिखाई दे रहा होगा। क्या खून लाल नहीं होता है? कौन लाल नहीं होता है? खून। जब वो खून ही नहीं होगा तो लाल कौन होगा? कोई नहीं, यानी हमको सब्जेक्ट जो है वो मिल गया। तो खून को क्या लिखेंगे? ब्लड, BLOOD। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के पहले नोट लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे? नोट, नोट। उसके बाद इज एम आर। तो खून के साथ क्या? उद्रव्य है। खून को मान लीजिए ये गलास है, मान लीजिए ऐसे गलास है, ठीक है, गलास है, इसमें खून है। अगर इसमें ऐसे टपकाइएगा तो यहाँ गिरेगा, लेकिन यहाँ से भी ऐसे ऐसे बह जाएगा, है ना। तो द्रव्य के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? द्रव्य उसे कहते हैं जो बह जाता है, तो हमेशा इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज नॉट ब्लड। क्या? अब देखिए खूबी बता दिया कि लाल, क्या लाल नहीं होता है? क्या नहीं होता है? लाल। यानी खून की खूबी बता दिया। कौन बता दिया? एडजेक्टिव बता दिया कि वो लाल नहीं होता है। तो लाल का क्या होगा? रेड, रेड। अब देखिए सारा हो गया, खून का हो गया, लाल का भी हो गया। नहीं था तो नोट लगा ही दिए, हो गया। अब 12 नंबर प्रश्न जो है देखिए, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में आपको खुद करना है, बताता हूं। देखिए सोना का क्या होता है? गोल्ड होता है, GOLD, गोल्ड मतलब सोना। और महंगा जो है ना, महंगा, तो महंगा का होता है डियर, DEAR। तो सिंपली इस रूल पे आपको फॉलो करके 12 नंबर के क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं अगर कमेंट में लिख देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गया है। तो इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा ही एक्सरसाइज और आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले मेरा ही वीडियो आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।